अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपका दोस्त सजाद चौधरी, इमिग्रेशन कंसल्टेंट। सबसे पहले मैं अपने तमाम दोस्तों को, भाइयों को यहाँ पे खुश आमदेद कहता हूँ जो कि वेयर हाउस वर्कर्स की ट्रेनिंग के लिए मेरे पास मिड सिटी मॉल वाले ऑफिस में तशरीफ लेके आए हैं। तो मैं अपनी तरफ से, अपने स्टाफ की तरफ से सबको खुश आमदेद कहता हूँ। अच्छा, यहाँ पे बिफोर डैट के हम ट्रेनिंग स्टार्ट करें, एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि ये मेरा स्टाफ है, मिस बरकीता शहबाज, मिस फारिया, ये दोनों मोस्टली तो सोशल मीडिया के साथ डील करती हैं, और ये जहांजेब साहब है, हमारा स्टाफ है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज, एक और हमारा स्टाफ है अवैध साहब, वो इस टाइम चूंकि वीडियो मेकिंग में बिजी हैं, तो ये सारा स्टाफ हमारा हम वक्त मौजूद है आप लोगों की गाइडलाइन के लिए, आप लोगों को ट्रेन करने के लिए। ठीक है, अब जिस वक्त मैं अवेलेबल ना हूँ जहांजेब, तो जो मिस बरकीता शहबाज है ये ट्रेनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगी। ठीक है, क्योंकि माशाल्लाह वेल एजुकेटेड एंड ट्रेंड है और ये सारा हैंडल कर सकती है। ओके हो गया? अच्छा, अब सबसे पहले जो वेयर हाउस वर्कर के लिए लड़के ट्रेनिंग के लिए आए हैं, उनका मैं एक इंट्रोडक्शन अपना प्लीज आप करवा दें। Assalamu alaikum. My name is Mohammad Shahbaz. My father name is Mohammad Zabi Khan. I am from Mansura, KBK. I born in 29/5/1993 in Mansura. My education is BA, and I have also done the course from London. And my family members is almost 8 people. Okay, give me your introduction. Assalamu alaikum. My name is Abdul Rahman. My father name is Asad Hussain. I am from Chakwal. Okay, give me your introduction. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Irtiza Shahid. My father name is Shahid Iqbal. I was born in 1998, and we have 5 siblings, 4 brothers and 1 sister. And my qualification is BA. Okay, fine. अब ये देखिए मैडम, ये देख लिया, बच्चों का इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट अगर आपको क्लास लेनी पड़े तो आपने लेनी है। ओके, अब हम आते हैं अपने ट्रेनिंग के उस पे। ठीक है, ये एक पेपर है, ये एक पेपर मैंने तैयार किया हुआ है। ठीक है, वैसे सब करीब आके जरा देख लें। ओके हो गया, चले वापस चलिए। अब जो भी बच्चे वेयर हाउस वर्कर्स, फैक्ट्री हेल्पर्स के लिए अलाइन कंपनी में अप्लाई करने के लिए जो बच्चे अप्लाई करेंगे, तो उनकी जो ट्रेनिंग है उसका एक ट्रेनिंग मटेरियल मैंने सारा तैयार किया हुआ है। अंडरस्टैंड? अब तकरीबन जो आपका क्वेश्चन है वो इसके जो आपके वहां पे जो आपका टेस्ट इंटरव्यू होगा वो इसी के अराउंड आता है। ठीक है, 19-20 तो हो सकता है, तो तकरीबन ये कंसेप्ट के लिए मैंने बनाया ताकि जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाएं तो आपको ये फील ना हो कि भाई मैं कहाँ आ गया हूँ, मुझसे क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले 1 by 1 जो मैंने क्वेश्चन पेपर बनाया वो मैं आप लोगों को तैयार करवाता हूँ। इसके मुताबिक आपने कॉमन सेंस यूज करके भी तैयार करना है, इसको रट्टा मार के भी तैयार कर लेना है। ठीक है, और इसके मुताबिक जब आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होता है तो आपने कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देना है। अब कोई कंप्यूटर से निकल के कोई आपको खा नहीं जाएगा, लेकिन आपने कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देना है। अंडरस्टैंड? तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ें। Question number 1. Introduce yourself or tell me about yourself. Answer. My name is Ali. I am 25 years old. I am from Gujarat city. My qualification is BA. We have 5 family members. ओके, यहां तक आपका बुनियादी इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, अब जैसे ये बच्चा है, इसकी माशाल्लाह इंग्लिश अच्छी है, तो ये इसको मजीद भी बढ़ा सकता है। ठीक है, ये अपने इंट्रोडक्शन में अपनी एजुकेशन के साथ साथ एजुकेशन को ज्यादा ब्रीफ कर सकता है। ठीक है, अपना जो एक्सपीरियंस है उसको ब्रीफ कर सकता है। ठीक है, या अपनी कुछ एक्टिविटीज भी बता सकता है। आप समझ गए? लेकिन वो बच्चे जो कि बुनियादी तौर पे मैट्रिक हैं, ठीक है, और ज्यादा इंग्लिश नहीं बोल सकते, ज्यादा कम्युनिकेट नहीं कर सकते, रुक जाते हैं, तो उनके लिए ये मुख्तसर इंट्रोडक्शन इतना करवाना जरूरी है। अब जो बच्चा इतना भी इंट्रोडक्शन नहीं करवाएगा तो वो प्लीज फिर हमारे ऑफिस ना आए ट्रेनिंग के लिए, फिर घर में बैठ के कम से कम हमारी मेरी वीडियोस देख के प्रैक्टिस करे। ठीक है, फिर जब वो ओके हो जाए तो फिर उसके बाद आए, क्योंकि यहाँ पे 1 दिन में या 2 दिन में मैं आपको कितनी ट्रेनिंग करवा दूंगा। ठीक है, बुनियादी तौर पे आपकी बेसिक इंग्लिश थोड़ी सी बेहतर होना जरूरी है। द सेकंड Question number 2. How old are you or what is your age? Answer.
I am 25 years old. अब ये देखिए, जब कोई बंदा आपसे पूछता है ना व्हाट्स योर एज, हाउ ओल्ड आर यू, तो आपने ये नहीं कहना कि 25, 23। एक तो ये वैसे बैड मैनर्स हैं, ठीक है। आप उसको पूरा जवाब दें, आई एम 25 years old, आई एम 25 years old. वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट Question number 3. Tell me about your experience or what is your current job? Answer. I am working as a warehouse helper in Technitrade from last 2 years. अच्छा देखिए, अब हमारे पास मुख्तलिफ बच्चे, कोई सिक्योरिटी जॉब की ट्रेनिंग के लिए आता है, कोई वेयर हाउस वर्कर की ट्रेनिंग के लिए आता है, ठीक है, कोई ऑफिस बॉय की ट्रेनिंग के लिए आता है। मुख्तलिफ जो वाइट कॉलर जॉब्स हैं उसकी ट्रेनिंग के लिए जब बच्चा हमारे पास आता है ना, तो एक बात ध्यान में रखें, हर बच्चे का एक्सपीरियंस डिफरेंट है। अब कंपनियां क्या लाइक करती हैं, जो मैं कंपनी की साइकी आपको बता रहा हूँ। कंपनी लाइक करती है कि बंदे का कंप्यूटर नॉलेज सबसे पहले तो बेहतर हो। आप में से जो बंदा भी कंपनी का जो रैप है वो आपसे सवाल करेगा, यू नो अबाउट द पीसी, यू नो अबाउट द एक्सेल, वर्ड, ओके। तो फिर जिस बच्चे को आता है तो वो कहेगा कि आई एम क्वाइट गुड ग्रिप ऑन दिस, ठीक है, तो वो उसके सिलेक्शन के चांसेस ऑलमोस्ट 100% है, ठीक है। एक तो कंप्यूटर नॉलेज जिस मर्जी जॉब में आप जाएं आपको सपोर्ट करेगी। जब आप बाहर चले जाएंगे तो बाहर जाके भी वो आपको अच्छी जगह पे लगाएंगे, ठीक है। अब सेकंड है कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो रेलेवेंट अगर होगा ना, मिसाल के तौर पे आप आए वेयर हाउस वर्कर, वेयर हाउस हेल्पर की जॉब के लिए और आप बता रहे हैं कि जी मैंने मेट्रो बस ड्राइव की हुई है, तो ये आपका इररेलेवेंट एक्सपीरियंस है, ठीक है। अगर आप ये बताते हैं कि मैंने इम्तियाज स्टोर, मैंने यूटिलिटी स्टोर, मैंने किसी बड़े स्टोर, मैंने अपने इलाके के किसी स्टोर पे काम किया हुआ है, तो वो आपका एक एक्स्ट्रा बेनिफिट काउंट होगा। अंडरस्टैंड? Yes. Question number 3. What is your job responsibility as a warehouse helper? Answer. Picking, packing, scanning, loading, unloading. अच्छा देखिए, वेयर हाउस वर्कर जब आप बाहर जॉब के लिए जाएंगे तो सबसे पहले तो ये होगा कि आपका काम क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लेबर नहीं, जी. अब मेरी बात समझ रहे हैं, लेकिन वहां पे जो वेयर हाउस में काम होता है वो आपको करना पड़ेगा। अब जैसे लोडिंग अनलोडिंग है, बार कोडिंग है, स्कैनिंग है, पैकिंग है, ये आपको करनी पड़ेगी। लेकिन वहां पे ये वाला जो लोडिंग अनलोडिंग वाला काम है, ये वैसा नहीं है कि इधर से जनाब ना 100 पाउंड बंदे ने उठाया हुआ है और रख के लेके जा रहा है। बाहर जितना भी काम है वो थ्रू मशीनों के जरिए होता है। जी. अब मेरी बात समझ रहे हैं, वहां पे वो फोर्कलिफ्ट यूज करते हैं, कोई ऐसी चीजें, क्योंकि वहां पे जो एसओपी है, जो क्वालिटी का एक म्यार बनाया गया है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, वो कंपनियां मेंटेन करती हैं। उस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में ये कहीं भी नहीं है कि बंदा इधर उठा के लेके जा रहा है। वहां पे सारा आप टूल्स यूज करते हैं और टूल्स विद सेफ्टी यूज करते हैं। अंडरस्टैंड? तो ये 3 मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होंगी, लोडिंग अनलोडिंग, बार कोडिंग, स्कैनिंग और पैकिंग। अंडरस्टैंड? चलें। Question number 5. What's your greatest strength as a warehouse helper? Answer. I am able to stand working for a long period and I am a hard worker. देखिए, सबसे पहले एक बंदा आपसे पूछता है कि भैया आप कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, तो आपकी सबसे अच्छी स्ट्रेंथ क्या है, तो आप ये कहेंगे कि मैं कंप्यूटर पे लॉन्ग टाइम काम कर सकता हूँ, उस पर फोकस कर सकता हूँ, माई आई साइट इज ओके। हर जॉब की रिक्वायरमेंट है ना। अब इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि इसके लिए यंग एनर्जेटिक लोग चाहिए जो कि ऑलरेडी ये 3 काम परफॉर्म कर सकें। तो वो ये कहता है द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ इज आई कैन स्टैंड फॉर लॉन्ग टाइम, आई कैन स्टैंड फॉर लॉन्ग टाइम। ओके, नेक्स्ट। Question number 6. You came for which position interview? Answer. Warehouse helper. इसमें ये कह रहे हैं कि आप किस पोजीशन के लिए आए हैं, तो इसमें आप इसका वेयर हाउस हेल्पर भी कह सकते हैं, वेयर हाउस वर्कर भी कह सकते हैं। अब मेरी बात समझ रहे हैं, जो सादा लैंग्वेज में इसको आप लॉजिस्टिक असिस्टेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको आप सप्लाई का असिस्टेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। जो बहुत ही, अगर आप उसको बहुत ही सादा लैंग्वेज में लेके चले जाएं, ठीक है, तो मेन चीज है कि वेयर हाउस हेल्पर। अंडरस्टैंड? जिस पोजीशन के लिए। नेक्स्ट। Question number 7. Why you want to come to Dubai? Answer. I want to come to Dubai for bright future, earn more salary to support my family. अच्छा देखिए, सबसे पहले जो बच्चा भी यहाँ से बाहर जा रहा है ना पाकिस्तान से इस वक्त, जैसे ये बच्चा माशाल्लाह एजुकेटेड है, ये बच्चा एजुकेटेड है, किसी न किसी रीजंस की वजह से, हमारे मुल्क के हालात की वजह से वो बाहर मूव हो रहा है। अब मेरी बात समझ रहे हैं, बच्चा माशाल्लाह पढ़ा लिखा है, आप हैं ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे हैं, आप क्यों जा रहे हैं कि यहाँ पे एक जॉबलेस इन्वायरमेंट बना हो, ठीक है। तो सबसे बेहतरीन जवाब जो आपने देना है, टू सपोर्ट माई सेल्फ एंड टू सपोर्ट माई फैमिली, टू सपोर्ट माई सेल्फ
एंड टू सपोर्ट माय फैमिली, ये जवाब देना है। बाकी देखिए जवाब तो और भी बहुत से बनते हैं जी, आई वांट टू एक्सप्लोर दुबई, आई वांट टू गो देयर, दो इस तरह की चीजें आपने बेसिकली वो देखते हैं कि यार बंदा मोटिवेशन के साथ काम के लिए आ रहा है, तो ये चीज काउंट होती है। ठीक है, चलें। क्वेश्चन नंबर 8 व्हिच इज इन उर्दू। मैं बाथरूम में गिर गया। आंसर, आई स्लेप्ट इन बाथरूम। अच्छा, अब जो आपका बेसिक इंटरव्यू है ना वो यहाँ पे खत्म है। मैडम आपने भी नोट करना है, बच्चे जो नेक्स्ट क्लास के लिए आए ना तो ग्रामर उनको आपने थोड़ी सी याद करवानी है। ठीक है, होता ही है कि जैसे ये भाई ने लोडर के लिए इंटरव्यू दिया था, तो आप थोड़ा सा बताएं लोडर में आपने क्या क्या क्वेश्चन आए थे, कैसा था टेस्ट? लोडर के क्वेश्चन इस तरह के थे कि हमारे पास 70 एमसीक्यूज थे, उनके अंदर हमें 3 ऑप्शन दिए हुए थे पर एमसीक्यूज। उसमें उन्होंने इंग्लिश में लिखे हुए थे सारे सेंटेंस, पूरी एक लाइन लिखी हुई थी, तो उसमें उन्होंने 2-3 लाइनों को जो डिजिट वर्ड्स हैं उन्हें मिसिंग किया हुआ। उसमें हमें करेक्ट आंसर जो थे, जिस तरह फॉर एग्जांपल आई डैश टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, आई इस तरह के क्वेश्चंस थे, तो उसमें हमने वो करेक्ट आंसर जो है ना उसमें सबमिट करना, उसे फिल करना। और उसके अलावा वो करके फिर लास्ट में जब हमारा तो इंग्लिश में हमारा इंटरव्यू भी हुआ था, उसके बाद सिलेक्शन। अब ये देखें कितनी मतलब कि आप ये देखें कि ये नॉर्मल जॉब्स हैं, लेकिन आजकल कंपटीशन इतना है बाहर, चूंकि आप जाते हैं तो आपका देखिए यहाँ पे आप उर्दू में बात कर सकते हैं, पश्तो में, पंजाबी में, जो भी आपकी मदर लैंग्वेज है, लेकिन जब आप बाहर जाएंगे तो वहाँ पे 2 लैंग्वेज चलती है। या अरेबिक आपको आनी चाहिए, ठीक है, जैसे ये भाई रिटर्न है, गल्फ रिटर्न, आप बोल सकते हैं अरेबिक। अगर ये अरेबिक बोल सकता है फिर तो ठीक है, लेकिन सेकंड लैंग्वेज ये आपकी इंग्लिश है। ठीक है, वहां पे आपका फॉरेनर आपके साथ काम करेगा, उसको तो अरेबिक नहीं आती होगी, उसको इंग्लिश आती होगी। ठीक है, तो इंग्लिश बोलना इसलिए जरूरी है। अब हर जॉब का ना एक अलग टेस्ट है, और हर जॉब के लिहाज से मैंने ना वो एक क्वेश्चनर बनाया हुआ है लड़कों को ट्रेनिंग करवाने के लिए। इस जॉब में आपका रिटन टेस्ट नहीं है, इस जॉब में सिर्फ आपका इंटरव्यू है इंग्लिश में। ठीक है, लेकिन उस इंटरव्यू में ना यहां तक जो मैंने आपको तैयारी करवाई है, ये बेसिक आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया। अब 2-3 क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है। ठीक है मैडम, ये आपने भी नोट रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो पूछ सकता है कि विच सिटी यू कम फ्रॉम, विच सिटी यू कम, तो आप बताते हैं कि फॉर एग्जांपल आई केम फ्रॉम चकवाल, तो वो सेकंड क्वेश्चन ये कहता है कि हाउ मच फार अवे फ्रॉम हियर, तो आप ये कहेंगे कि इट्स 100 किलोमीटर फार अवे फ्रॉम हियर। आप समझ गए, ये इस तरह के मिस्री। फिर ये कहेगा कि विच इज द फेमस थिंग इन चकवाल, तो आप जो चकवाल की मशहूर चीज है वो आप बता दें, जो आपके इलाके की है वो बता दें। ये मिसलीनियस क्वेश्चन है जो गपशप में वो पूछ सकता है। ठीक है, आपकी इंग्लिश को जज करने के लिए कि आप रट्टा लगा के तो आ गए कि आपको फिर ये पूछ सकता है कि वेदर कैसा है बाहर। ठीक है, तो आप ये कहेंगे हॉट एंड सनी डे। ओके, तो इस तरीके से ये 2-3 सवालात वो आपसे पूछ सकता है। ठीक है, हॉबीज का पूछ सकता है, स्पोर्ट्स कौन सा लाइक करते हैं वो पूछ सकता है। तो ये 2-3 चीजें मिसलीनियस आपको आनी चाहिए। अब उसके बाद ना, जैसे ये भाई ने आपको बताया कि 70 क्वेश्चंस थे, बेसिकली वो फिल इन द ब्लैंक्स होती हैं। ठीक है, अब वो फिल इन द ब्लैंक्स जब होती हैं तो उसमें यूज ऑफ प्रपोजिशंस होती है। आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा वर्ब, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन। ठीक है, तो उसका एक जो इंग्लिश का मैट्रिक का बी पेपर आता है तो उसमें वो आती है ना, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और यूज ऑफ प्रपोजिशन, फिल इन द ब्लैंक्स आती है। तो बेसिकली वो आपकी इंग्लिश को जज करने के लिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछ सकता है। आप समझ गए, तो वो उस क्वेश्चंस का मैंने पैटर्न आपको थोड़ा सा बनाया, ये भाई बना देता है। इनको कम से कम आप याद कर लें, अगर आपको कोई और ना आए, इनमें से कोई आए तो आप बता सकें। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 9, मेरे रूम का एसी काम नहीं कर रहा। आंसर, माय रूम एसी इज नॉट वर्किंग। क्वेश्चन नंबर 10, मुझे भूख लगी है। आई एम हंग्री। क्वेश्चन नंबर 11, मुझे प्यास लगी है। आई एम thirsty। क्वेश्चन नंबर 12, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बीमार हूँ। आई एम सिक। क्वेश्चन नंबर 12, मेरी वैन छूट गई। आई मिस माई वेन। क्वेश्चन नंबर 13, मैंने खाना नहीं खाया। आई डिड नॉट ईट फूड। प्लीज बैठे। अच्छा, अब ये देखें, यहाँ तक मैंने तकरीबन आपको तैयारी करवा दी। लास्ट टाइम मैं आपको बताता हूँ कि लास्ट टाइम जो टेस्ट हुए थे, जब मैंने बच्चों को यहाँ पे ट्रेनिंग करवा के जब दूसरे ऑफिस में टेस्ट के लिए उनको अपीयर करवाया, मैंने 9 लड़के थे और 9 के 9 पास हो गए। कितने लड़के थे? 9 लड़के थे और 9 के 9 पास हो गए। ठीक है, तो अभी तो बिल्कुल चूंकि मॉर्निंग का टाइम है, में भी और एक सेकंड थर्ड क्लास में मुझे ट्रेनिंग की लेनी पड़े, लड़के ऑन द वे हैं, आ रहे हैं। तो कम से कम आप जो 3 लोग हैं, ये आपको अभी मैं थोड़ा सा टाइम देता हूँ, उसके बाद फिर टेस्ट के लिए ऑफिस
आप चले जाइएगा, ठीक है? तो ये आप इसको अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लें, अंडरस्टैंड? Yes. Understand. चलिए ठीक है व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।